हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चीन के खिलाफ 8 देशों ने बनाया मोर्चा, ड्रैगन ने कहा हमें उकसाने से बाज आएं। जी हां दोस्तों, हांगकांग समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ एक तरफ जहां चीन लगातार मनमानी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस महामारी के चलते पूरी दुनिया में यह अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में आने वाले समय में चीन की घेराबंद और बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार को लेकर उसके मनमाने रवैये पर अमेरिका समेत 8 देशों ने मोर्चा बनाया है। इस पर चीन ने कहा है कि हमें उकसाने से बाज आएं। अमेरिका के साथ तनातनी और हांगकांग में नए सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर बीजिंग के इस कदम के बाद द इंटर पार्लियामेंट्री एलायंस नॉन चाइना नाम से एक मोर्चा बनाया गया है, ताकि उसके बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक दायरे को काउंटर किया जा सके। मोर्चे में अमेरिका, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों अब चीन के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होता नजर आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल सरकार का कड़ा आदेश, अब इस महामारी के मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल अब इस महामारी के मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। अब सभी प्राइवेट अस्पतालों में बेड की ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखने के लिए सरकार के प्रतिनिधि रिसेप्शन पर बैठेंगे और मरीजों को बेड दिलाना सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में निजी अस्पतालों की इस महामारी पर ब्लैक मार्केटिंग नहीं चलने देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार ने शनिवार को जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में दिल्ली में मौजूद सभी सरकारी, गैर सरकारी और आर्मी अस्पतालों का भी जिक्र किया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल पहले बेड होने से इनकार करते हैं और फिर मोटी रकम लेकर बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। यह बंद नहीं हुआ तो अब कार्रवाई भी होगी। कुछ निजी अस्पताल इस बीमारी के लिए बेड रिजर्व करने से इनकार कर रहे हैं। वे पावरफुल लोग हैं और अन्य पार्टियों में उनकी पकड़ है, लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि उन्हें इस महामारी के लिए बेड रिजर्व करना ही होगा। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार ने हर अस्पताल को आदेश दिया है कि वह कम से कम 20% बेड इस बीमारी के लिए रिजर्व रखें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत और चीन में अधिक टेस्ट हों तो अमेरिका से ज्यादा मिलेंगे पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन जैसे देश अगर ज्यादा संख्या में जांच करें तो उनके यहां इस बीमारी के मामले अमेरिका से अधिक हो जाएंगे। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका में 2 करोड़ लोगों की इस महामारी की जांच हुई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका की तुलना में जर्मनी ने 40 लाख और दक्षिण कोरिया ने करीब 30 लाख जांच की है। वहीं दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में अब तक 45 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस महामारी के अभी तक 66,63,304 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर 19,41,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और उनमें से 1,10,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली आदि का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और इस तरीके से कुल मिलाकर 2,46,454
कुल मरीजों की संख्या हो गई है, जिनमें से 6,946 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 82,968 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु में 30,000, दिल्ली में 27,000, गुजरात में 19,000 और राजस्थान उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सितंबर महीने तक खत्म हो जाएगी भारत से यह महामारी, इस रिपोर्ट में किया गया है दावा। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी का वायरस कब खत्म होगा, यह सवाल हर किसी के मन में चल रहा है और अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ गया है। दोस्तों इस महामारी का सितंबर मध्य तक भारत से खत्म होना तय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। उन्होंने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गणितीय प्रारूप पर आधारित विश्लेषण का सहारा लिया। विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि जब गुणांक 100% पर पहुंच जाएगा तो यह महामारी खत्म हो जाएगी। यह विश्लेषण ऑनलाइन जर्नल एपिडेमियो इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ। यह अध्ययन स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और DGHS में उप सहायक निर्देशक रूपाली रॉय ने किया है। यानी कि दोस्तों सितंबर माह तक इस बीमारी से भारतवासियों को राहत मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गुरुग्राम और फरीदाबाद निवासियों के लिए बड़ा झटका, सरकार ने लिया कड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद निवासियों के लिए ज्यादा राहत नहीं दी है। सरकार ने फैसला किया है कि 8 जून से गुरुग्राम और फरीदाबाद में धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल को नहीं खोला जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुरुग्राम फरीदाबाद जिलों में शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे। इससे पहले दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अनिल विज ने देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए मीटिंग की थी। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, तेजी से आगे बढ़ेगा मानसून, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में अच्छी बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहतर होती जा रही है। इसके चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग अलग भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके चलते पश्चिमी हिमालय के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। कुछ जगहों पर हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। साथ ही दोस्तों अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण पश्चिम मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी, पूरी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट के साथ व्यापक वर्षा, गरज के साथ बौछारें और गुजरात, अंदरूनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंदरूनी कर्नाटक और तमिलनाडु में पृथक से लेकर बिखरी हुई बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल और कोंकण, गोवा में और अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महामारी पर कहा कि भयानक महामारी लगभग अमेरिका से खत्म हो गई है। अब बेरोजगारी पर भी दिया बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिका में जब इस महामारी के मौत का आंकड़ा 1,08,000 से ऊपर पहुंच गया है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि यह भयानक महामारी काफी हद तक खत्म हो गई है, हमने हर फैसला सही लिया। ट्रंप ने यह बात अपने प्रशासन के
के इस वायरस के निपटने को लेकर बुलाई प्रेस ब्रीफिंग में कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने अपनी वापसी के लिए बड़ा कदम उठाया है। यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महामारी के बीच राज्यों में व्यापक बंद को खत्म करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने यूएस लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि देश को मई में 25 लाख नई नौकरियां मिली है, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने बंद कर दिया अमूल इंडिया का अकाउंट। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ एक पोस्ट डालने पर ट्विटर ने देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी कंपनी अमूल का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों का ट्वीट के खिलाफ गुस्सा आने के बाद सोशल मीडिया कंपनी ने फिर से खाते को एक्टिवेट कर दिया। वहीं अमूल ने ट्विटर से आधिकारिक तौर पर खाता डीएक्टिवेट करने को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज करा दी है। अमूल ने चीन को संदर्भ देते हुए ट्वीट पर एग्जिट द ड्रैगन नाम से एक क्रिएटिव पोस्ट किया था। इस क्रिएटिव के कैप्शन में अमूल ने लिखा था कि चीन की वस्तुओं का विरोध करना है। अमूल ने अपने इस क्रिएटिविटी में आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश को एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप टिकटॉक का लोगो भी देखा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा इस क्रिएटिव में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अमूल मेड इन इंडिया ब्रांड है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमूल समय समय पर अपने क्रिएटिव तरीकों से ग्राहकों को लुभाता रहता है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 घंटे तक चली बातचीत, भारत की चीन से दो टूक, अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए चीनी सेना। जी हां दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन के अधिकारियों की शनिवार को बैठक हुई। भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। यह बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मालडो सीमा कर्मी बैठक स्थल पर हुई। इस दौरान भारत चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच लगभग 5 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान भारत ने चीन से कहा कि वह अपनी पुरानी पोजीशन पर जाए, जिस स्थिति में वह अप्रैल की शुरुआत में था। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, सेना की ओर से अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बातचीत के बारे में कोई खास विवरण दिए बिना भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बने वर्तमान हालात के मद्देनजर स्थापित सैन्य एवं राजनीतिक माध्यमों के जरिए एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों ने कहा है कि दोनों सेनाओं में स्थानीय कमांडरों के स्तर पर 12 दौर की बातचीत तथा मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। अब दोस्तों इस दौरान भारतीय सेना के कमांडरों और चीनी सेना के कमांडरों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, इसकी अपडेट अभी तक नहीं मिल पाई है। जैसे ही इसकी अपडेट मिलती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।